एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ले लेते हैं, उसके बाद शारदा जी के पास भी मैं जाऊंगी। नारदा केस में शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने पर शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने की बड़ी वजह सामने आई है। लोकसभा स्पीकर ने 2 साल से फाइल आगे नहीं बढ़ाई है। टीएमसी के 3 सांसदों की भी फाइल लोकसभा में अटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर है 4 महीने में फाइल क्लियर होनी चाहिए, लेकिन ये फाइल लटकी हुई है लंबे समय से। 3 टीएमसी के सांसद हैं, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी की भी फाइल है जो लोकसभा स्पीकर के पास लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना ऑर्डर है 4 महीने में फाइल क्लियर हो, उसका भी पालन नहीं किया गया है। ठीक है शारदा जी, चलिए शारदा जी मैं आपसे लूं, उससे पहले राजीव जेटली जी से छोटी सी प्रतिक्रिया। राजीव जेटली जी, टीएमसी के नेताओं पर देखिए अब ये जानकारी भी सामने है कि इस वजह से कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पास फाइल अटकी हुई है। तो लोकसभा स्पीकर ने सैंक्शन नहीं दिया है, शुभेंदु अधिकारी पर भी इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सैंक्शन अगर दिया जाता, जो कि 4 महीने में दिया जाना चाहिए था, वो साल भर से ज्यादा से उनके पास अटकी पड़ी है फाइल। अभी थोड़ी देर पहले सुमेरा जी मैंने इसी बात को रखा था, आप गौर कीजिए, मैंने यही बात कही थी कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको अभी सीबीआई ने कॉल नहीं किया और उसका जस्टिफिकेशन और उसका जवाब सीबीआई देगा। तो मैं इस बात को बार बार इसलिए कोट कर रहा था कि सभी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल जाना था। उसके पीछे की जो बातें हैं ये कल से उठी है कि अभी तक अध्यक्ष ने वहां पर परमिशन नहीं दी थी। तो जहां जहां वो अधिकार सीबीआई के पास था उन लोगों को कॉल किया गया, लेकिन मुद्दे की बात जो है वो बार बार मैं बोलूंगा, मुद्दे की बात ये है कि दीदी की मांग क्या थी। ममता बनर्जी लेकिन राजीव जेटली जी, ये तो एक बड़ा मुद्दा था। 2016 के चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था इसे, बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है नारदा स्टिंग। तो फिर क्यों नहीं उस फाइल पर कार्रवाई अभी तक हुई है? उस फाइल को क्लियर क्यों नहीं किया गया है? क्यों वो इतने लंबे समय से वहां अटकी हुई है? नहीं, ये तो टीएमसी को जवाब देना है, ये मैं थोड़ी दे पाऊंगा। नहीं सर, ये लोकसभा में अटकी हुई है, लोकसभा स्पीकर के पास अटकी हुई है फाइल। शुभेंदु अधिकारी की फाइल भी और टीएमसी के 3 और नेताओं की फाइल भी, जो सांसद हैं उनकी फाइलें अटकी हुई हैं। ये मेरे पास इसका अभी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि फाइल कहां पर अटकी हुई है, कहां नहीं अटकी हुई है और किस वजहों से अटकी हुई है, उसके तथ्य मेरे पास नहीं है। तो मैं वो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर पूछ सकता हूँ कि मांग क्या है। हम कहते हैं कि कोई भी नेता क्यों ना हो, चाहे वो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो टीएमसी से जुड़ा हुआ हो, कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का पानी का पानी होना चाहिए। अब बताइए टीएमसी भी क्या ये मांग करती है या नहीं? यही सवाल मेरा मानव जायसवाल जी जैसे। मानव जायसवाल जी, बार बार आप कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वो इस वजह से नहीं हुई ना क्योंकि उन्हीं की नहीं, टीएमसी के भी 3 नेता हैं जिनकी फाइल अटकी हुई है, तो इसीलिए उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो वो तो अलग अलग मापदंड नहीं ना वहां पे। मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि सीबीआई क्या सिलमिलाई हुई है? क्या उनका अपना डिसीजन नहीं है? क्या वो सीबीआई किसके लिए काम कर रही है? कि वो सुविधाजनक लोगों के लिए काम कर रही है, इसको सुविधा देना है उसको नहीं देना है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा अटपटा सा है। ये 3 साल 4 साल से फाइल पड़ी हुई है, सीबीआई को इसकी जानकारी नहीं है, सीबीआई ने उससे संज्ञान नहीं दिया। सीबीआई ने चिट्ठियां लिखी हमारे स्पीकर साहब को, नहीं लिखी होंगी। खैर कोई बात नहीं। मानव जायसवाल जी देखिए, मानव जायसवाल जी ये देखिए, हम डाइग्रेस हो जाते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है सर, मैं बता रहा हूँ सर मेरा सवाल सुन लीजिए, पॉइंटेड सवाल, अगर इसका आप जवाब दे पाए फिर आप अपनी पूरी बात रखिएगा। मेरा सवाल सिर्फ पॉइंटेड ये है कि आपने ये सवाल उठाया है टीएमसी ने कि शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की, हमारे नेताओं पर, बाकी तमाम नेताओं पर कार्रवाई की। तो शुभेंदु अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो टीएमसी के भी और 3 नेताओं पर इसी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पास फाइल अटकी है। तो सिर्फ शुभेंदु की नहीं अटकी है, टीएमसी के भी 3 और नेताओं की अटकी हुई है। तो अलग अलग मापदंड वहां फिर नहीं है ना। मैडम मुझे नहीं पता है कि शुभेंदु अधिकारी के लिए क्या बात हो रहा है, कहीं हमारे लिए वो ज्यादा फैक्टर नहीं है। ठीक है, हमारे लिए हमारा फैक्टर है कि जो हमारे सबसे कर्मठ और सबसे पराक्रमी जो नेता है, हमारे जो यशस्वी नेता है हमारे श्री गिराज हकीम जी, जिस तरीके से उन्होंने कोविड काल में लोगों के साथ परस्पर काम करने का निर्वाह किया है और साथ ही साथ एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है। कोविड में अपने स्वास्थ्य को ना देखते हुए, लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, घर से निकल के घर घर लोगों को पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, इसके लिए हम लोग दुखी है मैडम। आज हम लोग काम कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट, ये जो सरकार है 2 और 2 की, तो काम ही नहीं करने देना। लेकिन आपकी यही यशस्वी नेता तो स्टिंग में भी दिखे थे पैसे लेते हुए, उसी पर तो केस चल रहा है, उसी पर तो आरोप साबित होने या उन्हें बरी होना है, जो भी होना है।
मैडम 2016 से केस चल रहा है, 2016 एक इलेक्शन चला गया, ठीक है। 2021 शारदा इलेक्शन चला प्रसाद जी। गया और उनके पास जनादेश है। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बीजेपी कर रही है क्योंकि बीजेपी को पता है कि बहुत सारे बीजेपी के जो नेता जो अभी शिफ्टिंग में थे वो टीएमसी में आना चाहते हैं। ये डराने वाली जो राजनीति बीजेपी करती है, इनके पास तो मूल रूपी राजनीति है नहीं। शारदा कभी प्रसाद इनको जी, वोट देंगे, डराने वाली कभी किसी को राजनीति देंगे। के लिए क्या काम आते हैं इस तरह की कार्रवाई है? क्योंकि यही आरोप बार बार लगता है, पहले भी लगता रहा है देखिए सीबीआई उचित के नहीं इस्तेमाल है। का अभी भी। और आप देखिए जो गवर्नर साहब ने सैंक्शन दिया तो सैंक्शन तो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन दिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कोई बाकी नहीं रहता है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लिया जाता जी। है। तो जब उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ले ही लिया तो उसके पीछे ये क्या ड्रामाबाजी करना है कि जो है इसको अरेस्ट कर लूँ उसको अरेस्ट कर लूँ। जैसा एनके सिंह साहब ने कहा, आप चार्जशीट फाइल करिए और साथ में कोर्ट से रिक्वेस्ट कर दीजिए, फर्स्ट इंस्टेंस में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाएगा। तो कोर्ट इशू करेगा, अपना काम होगा। इसमें ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर कोई चीज़ बाकी थी, इन्वेस्टिगेशन बाकी था तो पहले इन्वेस्टिगेशन करते। जोर जबरदस्ती करके गवर्नर से सैंक्शन लेने का कोई काम नहीं था। तो दोनों स्थिति में सीबीआई की जो पोजीशन है वो कोई बहुत ही सुंदर नहीं है और उस पर सवाल उठेगा ही। जी, और उसी पर इसी वजह से सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी खासतौर पर टीएमसी हमला भी बोल रही है और सवाल उठा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।